नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। तो चलिए, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम जो लेकर आए हैं वो क्रैश कोर्स का ही अगला टॉपिक है, जो आपको हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था उसका 3rd लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो सेकंड को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में है और वो पूरा डिटेल हमने बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में बताया है। तो बायट-सैवर्ट लॉ को आपको समझना और उसको जानना अति आवश्यक है, तभी जो है आप इस लेक्चर को समझ पाइएगा। तो देखिए, इसमें हमको करना क्या है, जो सबसे इसके जस्ट पहले वाला सेकंड लेक्चर खत्म हुआ था वहां बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में हमने पूरा तरह से पढ़ा था। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कहानी था कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। किसी डिस्टेंस पर से कोई चार्ज करंट जा रहा है किसी वायर में, तो उसके चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कितना डिस्टेंस पे कितना होगा, वो एक फार्मूला डेवलप किए थे। अब हम करेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ प्रॉपर्टी था, उसी तरह यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चीजें जो आपको आगे बहुत ही आवश्यक है, उन सारे चीजों पर ध्यान देना होगा। तो देखिए वो क्या क्या है, एकदम छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे, बस इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली ये माइकल फैराडे के थोड़ा द्वारा ज्यादातर कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें देखिए उसने कहा, इट इज इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली। कहने का मतलब क्या है कि यह जो लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा होगा कि एक नॉर्थ है, अगर इधर मैग्नेट का एक साउथ है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और फिर ये साउथ से होते हुए अंदर चलाता है। फिर इसी तरह से इसमें भी कहानी बनता है और ये बाहर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो भी पैटर्न आपने देखा था, वो पैटर्न असल में दरअसल क्या है, ये सभी पैटर्न जो था वो काल्पनिक था, इमेजिनरी था। ये ओरिजिनल लाइन होती नहीं है, ये इमेजिनरी है जो मानते हैं। इसमें एक और बात है कि इसमें डायरेक्शन जो लिया जाता है वो एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास आप रखिए, जिधर वो शो करेगा उसका हेड, उधरे डायरेक्शन मान लेते थे। ये बात हमने 10th में पढ़ा था। और मैग्नेटिक कंपास आपको कल बताए थे पिछले वीडियो में कि एक तरफ इसका नॉर्थ होता है, एक तरफ होता है इसका साउथ। तो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो जिधर ये एरो दिखाता है आप इसको ट्रेस करके इस तरह से पाथ बना सकते हैं, इस तरह से आपको मिलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न को आपको निकालना है, तो डस्ट से भी निकल सकता है, आयरन डस्ट से वो पैटर्न बना लेता है, किस तरह से फील्ड बनता है। आप किसी पेज पर पूरा आयरन डस्ट को बिछा दीजिए यूनिफॉर्मली और उस पर सिर्फ मैग्नेट रख दीजिए और थोड़ा सा इसको वाइब्रेट कीजिए, देखिए अपने आप वो अलाइन हो जाएगा डायरेक्शन में। तो वो जो पैटर्न बनता है वो इसी तरह से बनता है। यहाँ पे समझिए ये डस्ट जमा हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है। और इसका डायरेक्शन निकालना है कि ये किधर जाएगा, तो वो कंपास निडल जो है उसके थ्रू निकाल लेते हैं। ये तो रही बात कि मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी है, उसका डायरेक्शंस दिखाया जा सकता है, वो हमने मान रखा है। और अब जो इसके बाद है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से यूनिफॉर्म है और या नॉन यूनिफॉर्म, दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएगा। और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आप बिना समझे आगे कई जगह पर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इसीलिए हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कौन है और यूनिफॉर्म कौन है। तो दो कैटेगरी में टाइप में बांट दिए। तो देखिए कैटेगरी दो कर दिए, एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, एक है यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, जिसका कि देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो वेक्टर तो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे। तो कभी कभी क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो भी बदल जाएगा वेक्टर बी, और डायरेक्शन बदल जाए तब भी बदल जाएगा, या दोनों बदल जाए तब भी बदल जाएगा बी। तो बी बदलने का 3 केस हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है तो बी बदल गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो बी बदल गया, अगर दोनों बदल रहा है तो बी बदलेगा। तो इनमें से हमने यहाँ पे देखा है किस तरह से पैटर्न हो सकता है। तो मान लीजिए ऐसा हो कि फील्ड यहाँ पे क्या हो, बहुत कम हो, फिर बीच में हो, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा, नीचे जाते जाइएगा, आपका बी का जो स्ट्रेंथ है सेम पॉइंट पे इधर पे वो नीचे पे ज्यादा हो जाएगा, B3 ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है।
देखिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होता है, जहां पे डेंसिटी यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होता है कम एरिया में, तो यहाँ पे ज्यादा है, और ये फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको। तो इस कम एरिया में ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता है, तो मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड बदल रहा है। लेकिन डायरेक्शन देखिए सब क्या है, मान लीजिए आप इधर इसको मान लेते हैं कि ये इधर क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो देखिए क्या हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, सभी एक तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है। ठीक इसमें अब देखिए यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें और यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देखिएगा तो सब जगह स्पेस क्या है, सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल, यानी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, बदल रहा है। तीसरा केस में देखिए इस जगह पर डायरेक्शनों बदल रहा है, किसी भी जगह पर डायरेक्शन अलग अलग है, और क्या है, इसका स्ट्रेंथ भी अलग अलग है, तो यानी कि दोनों यहाँ क्या है, वेरिएबल है। एक तो ये केस हो गया। इस पे आते थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में देखिए इसका नाम दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसका स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस ये बदलता नहीं है, डिस्टेंस वाइज भी, तो उसको हम कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ जो B1 होगा यही B2 होगा, यहाँ भी B3 होगा, ये तीनों का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि B अगर यहाँ है तो यहाँ भी B है, यहाँ भी क्या है, B है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, सभी के सभी किधर जा रहा है, देखिए वेस्ट इधर माने, ईस्ट इधर माने, तो वेस्ट टू क्या जा रहा है, ईस्ट की ओर, और सभी का डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कांस्टेंट है या सेम लिख सकते हैं। कांस्टेंट से ज़्यादा अच्छा लगता है कि सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है अलग अलग जगह पर। ये इसका कहानी हो गया। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न जो होता है ये इस तरह से दिखा सकते हैं ग्राफिकली, और जो यूनिफॉर्म फील्ड होता है वो इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी इसका हर जगह का स्पेस गैप क्या है, सेम है, तो इसका फ्लक्स डेंसिटी क्या है, हर जगह पे कांस्टेंट है, इसमें सब में बदलेगा। तो इसका यूज कीजिएगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। अभी फिलहाल इसको इतना ही पढ़ना है हमको। इसमें देखिए नेक्स्ट थर्ड सेकंड पॉइंट क्या कहता है इट इमिनेट्स और इंटर्स इन द सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ा होगा और आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था किसी भी चार्ज बॉडी से वो निकलता था तो परपेंडिकुलर निकलता था सरफेस पर, ये एकदम फिक्स था। बाद में भले जाके ये मुड़ जाए या जिधर हो जाए, लेकिन ये निकलता था कैसा, ये परपेंडिकुलर सरफेस से निकलता था। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी एंगल से निकल जाएगा मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में से। अगर ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका किसी भी एंगल से यहाँ निकल सकता है, ये एंगल फिक्स्ड नहीं है कि 90 ही होना है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप यूज कर सकते हैं आगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का याद दिला दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलता है सरफेस पे, या उसमें इंटर होता है। अगर ये मान लीजिए नेगेटिव होता बॉडी तो ये क्या होता, इंटर करता, तब भी ये क्या होता, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर यहाँ निकल रहा है, नॉर्थ है और इंटर कर रहा है किस में, साउथ में, तो ये फिर भी कोई भी एंगल से ये इंटर भी कर जाएगा और निकल भी जाएगा। तो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस यहाँ जनरल है कि किसी भी एंगल पर निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, हिंदी में इसको क्या कहिएगा, यह चुंबकीय पदार्थ से किसी भी कोण पर से निकल या प्रवेश करती है। बस सिंपल सा बात है। इट एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मौजूद होता है, चाहे वो मैग्नेटिक मटेरियल के बाहर हो या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के बाहर हो या अंदर हो। तो ये बात कैसे समझेंगे, देखिए ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मान लीजिए लोहा ही था, इसके सामने हमने यहाँ पे साउथ रखा, यहाँ पे साउथ रखा और यहाँ नॉर्थ रखा, तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, मतलब कि लोहा भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है।
मैग्नेटाइज्ड होना का मतलब क्या है, पहले वो मैग्नेट का गुण नहीं दिखा रहा था, बाद में दिखाने लगा किसी के प्रभाव से। जैसे कि एक मैग्नेट के सामने एक लोहा ले जाइए तो लोहा भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसीलिए उस मटेरियल को फिलहाल क्या कहेंगे, मैग्नेटाइज्ड हुआ है। तो मैग्नेटाइज्ड जो हुआ है प्रेरित होके इससे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा तो ये तो नॉर्थ बनाएगा और इधर साउथ, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो क्या होगा, इसके भीतर भी मौजूद होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके भीतर भी होगा और बाहर भी मौजूद होगा। इसीलिए कहता है, एक इसमें टर्म क्या कह रहा है कि इट एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल एवरीवेयर, हर जगह पर इसमें क्या होगा, मटेरियल के भीतर में भी मौजूद होगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज से तुलना करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट से, तो आपको याद होगा कि अगर कोई बॉडी चार्ज था और इसका सरफेस पे चार्ज आ जाता था, ये कंडक्टर था, तो सभी बॉडी का चार्ज सरफेस पे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बाहर तो हम बात करते थे आउटसाइड है, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बात करते थे कि ये क्या हो गया, जीरो, याद है। तो एक कंडक्टर, जो कंडक्टर चार्ज है, तो चार्ज कंडक्टर के भीतर, चाहे वो इंड्यूस्ड से हुआ वो चार्ज या किसी भी वजह से हो, अगर कोई कंडक्टर चार्ज है तो उसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है, मैग्नेट के केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भीतर भी होगा और बाहर भी होगा। तो ये दोनों केस यहाँ पे अलग अलग है। इलेक्ट्रिक के केस में इनसाइड बॉडी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, खास करके कंडक्टर में। हम एक कंडीशंस भी लगा दे रहे हैं कंडक्टर, ऐसा नहीं कि हर मटेरियल में ऐसा डिसीजन ले लीजिएगा, हम कंडक्टर बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बात को। अब देखिए ये कह रहा है इट कैन बी मैप्ड, कह रहा है कि इसे मापा जा सकता है। अच्छा, इसमें आप इस समझ गए, हिंदी में इसको क्या करता है, इट एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मटेरियल मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, कहता है ये चुंबकत्व वाला पदार्थ के भीतर में हर जगह ये हर जगह पे ये मौजूद होता है, उपस्थित होता है मैग्नेटिक फील्ड। चौथा पॉइंट देखिए, इट कैन बी मैप्ड बाय यूजिंग आयरन डस्ट और मैग्नेटिक कंपास। आपको हम पहले भी बताए शुरुए वाला पॉइंट में कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को ट्रेस करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, पैटर्न को दिखाना चाहते हैं, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। एक 10th में भी एक एक्सपेरिमेंट था कि एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और इस कार्डबोर्ड पर पूरा डस्ट फैला दीजिए, किसका, आयरन का, और एक इससे रॉड पार कीजिए जो कि करंट दीजिएगा। तो आप क्या देखिएगा, इसके ऊपर जो पूरा डस्ट आयरन एक जैसा बिछा दीजिएगा, जिस तरह गेहूं नहीं बिछाते हैं सूखने के लिए, उस तरह से पूरा एकदम एक जैसा बिछाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इस जगह पर इस तरह से आयरन वाला ये डस्ट इस तरह से बन गया, ये इस रेक्टेंगल सर्कुलर फॉर्म में बन जाता है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म ऐसे नहीं बनता है, पहले इसको आयरन को क्या किए, पूरे बिछा दिए गत्ते पर, इस तरह से गत्ते, और भीतर से हमने एक तार पार किया, उस तार में करंट दिए और धीरे धीरे हल्का हल्का गत्ते को खाली वाइब्रेट किए नाखून से, और थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट किए, ये अरेंज्ड हो जाता है। और जब ये अरेंज होता है तो इस तरह पैटर्न दिखता है। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालिएगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले से भी पता है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है निडिल वाला, और इस कंपास वाले निडिल वाले को क्या करना है, इस जगह पे रखना है। अगर ये इधर शो किया तो इसका मतलब डायरेक्शंस क्या हो गया, इस तरह से हो गया, सभी का पैटर्न बन गया। और यही पैटर्न आपको बनाना है और इस तरह से दिखाना है। तो देखिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को मैप्ड किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है आयरन डस्ट को यूज करके, या मैग्नेटिक निडिल के कंपास को यूज करके आप उसका डायरेक्शंस भी दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा इसका 4th पॉइंट। 5th पॉइंट कहता है इट फॉर्म्स लूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये लूप बना सकता है। लूप का मतलब क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ, ये कभी भी इनक्लोज ओपन नहीं होता है या कटा हुआ पार्ट नहीं होता है। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अगर इसमें फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है, ये साउथ होते हुए फिर ये नॉर्थ में मिल जाता है। तो देखिए ये लूप बनाया। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है और इलेक्ट्रिक में खत्म हो जाता है, ये रिटर्न नहीं हो सकता। तो ये कमाल का है, ये लूप नहीं बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लूप नहीं बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लूप बनाता है, और इसी वजह से ये नॉन कंजर्वेटिव भी हो जाता है कहीं कहीं। तो वो हम इसमें कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है, ये बात आपको समझ में आ गया कि ये लूप बनाता है। तो नेक्स्ट देखिए,
या क्या लिखा है, इट फॉर्म्स लूप, या एक बंद पाथ के रूप में बनाता है। इट ऑल्सो नेवर इंटरसेक्ट कह रहा है कि ये भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। यह बात आप उसमें भी पढ़े थे। और इंटरसेक्ट नहीं करने का वजह तो वही, आप एक ही लॉजिक दीजिएगा कि एक ही पॉइंट पर क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ अगर यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड निकला यहाँ से तो ऐसे आया और इस तरह से निकला, ऐसे चला गया। कोई दूसरा यहाँ पे ले आए तो ऐसा नहीं कि इस तरह से बना लीजिएगा, फिर यहाँ पे तो ये इस तरह से आया, यहाँ पे इस तरह साउथ और ये नॉर्थ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला अथी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला और ये इस तरह से काटते हुए इस तरह से यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, ये कट नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी जगह पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, तो यहाँ पे अगर कंपास दिखाएगा ऐसे, इस जगह पर भी ऐसे दिखाएगा, इस जगह पर भी ऐसे दिखाएगा, ये कंपास का डायरेक्शन ऐसे ऐसे शो करते जाएगा, तो इस पॉइंट पर वो किधर दिखाएगा, इस जगह पर तो दो दो डायरेक्शन हो रहा है, इधर दिखाए या इधर दिखाए, तो प्रैक्टिकली एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना एक साथ ये संभव नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भाई इंटरसेक्ट ही नहीं करता होगा। तो देखिए इंटरसेक्ट नहीं करता, ये इतना था इसका कहानी, ये प्रॉपर्टी था मैग्नेटिक फील्ड का। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो या समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। तो ये जो पार्ट थर्ड, लेक्चर थर्ड था, अब इसके बाद फोर्थ में आपको हम राइट हैंड थम्स रूल के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ जो फिफ्थ लेक्चर होगा उसमें आपको हम बताएंगे। तो ये वाला हो गया हमारा थर्ड का क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।